कल हम लोग देख रहे थे दृष्टा दृश्य का विवेक। दृष्टा दृश्य के विवेक प्रकरण में कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, उस बात को हमने देखा। और जीव भाव को भी दृश्य कहा गया। उसमें एक प्रश्न हमने जब आरंभ किया था तब उठाया था कि दृश्य दो प्रकार होता है, एक सजीव एक निर्जीव। तो ज्यादातर अब हम निर्जीव को ही दृश्य मानते हैं, सजीव को चेतन मान लेते हैं, जड़ चेतन की भेद कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा था वेदांत में जड़ चेतन की भेद नहीं है, सजीव और निर्जीवता की भेद है। कुछ दृश्य हमें निर्जीव और कुछ दृश्य सजीव प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये आता है कि दृश्य में ऐसे भेद क्यों होता है, भेद का कारण क्या है। दृश्य में जो भेद का कारण है कि एक दृश्य के साथ चेतन की प्रतिबिंबन नहीं पड़ता है, एक दृश्य के साथ चेतन की प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे वो तालाब में चेतन की प्रतिबिंबन नहीं पड़ता है, लेकिन चेतन है। चेतन नहीं है ये आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर चेतन नहीं है तो फिर हमको तालाब का ज्ञान कैसे हो रहा है। लेकिन प्रतिबिंबित चेतन दिखाई नहीं देता है। चेतन की प्रतिबिंबन दिखने के लिए हमें सूक्ष्म चीज चाहिए, और सूक्ष्मांश में चेतन प्रतिबिंबित होता है। अंतःकरण की दो पार्ट्स है, एक इदम कृति, एक अहम कृति। जो निर्जीव दृश्य है उस दृश्य इदमकार है, उसमें अहंकृति नहीं है, जिसी अहंकृति में चेतन की प्रतिबिंबन पड़ता है। लेकिन जो सजीव है उसमें अहंकृति है, अहंकार है। अहंकार सत्वांश से, अंतःकरण जो सत्वांश में बनी, उस सत्वांश अहंकृति है जिसमें चेतन की प्रतिबिंबन पड़ता है। फिर वो इदमकार के साथ तादात्म्य करके, साक्षी के साथ तादात्म्य करके जीव रूप में व्यवहार होता है, जिसको हम सजीव कहते हैं। उस दृष्टांत को हमने तभी भी देह के साथ जुड़ा था। देह स्वतः निर्जीव है ना? नहीं है। देह के साथ जब अहंकार का तादात्म्य होता है ना, तब देह चेतनवान होता है। देह डायरेक्ट सजीव नहीं हो पाता है, देह में जान नहीं आता है। अहंकार देह के साथ तादात्म्य करता है
और साक्षी के साथ भी तादात्म्य करता है। बोले देह के साथ कैसे तादात्म्य होता है? बोले कर्मजन्य तादात्म्य। साक्षी के साथ क्यों तादात्म्य? बोले वो साक्षी के साथ तादात्म्य का भ्रम है। तादात्म्य किया क्या? वो भ्रांतिजन्य तादात्म्य है। जैसे रस्सी में जो सर्प है, सर्प दर्शन, वो क्या है? भ्रांतिजन्य तादात्म्य है। तादात्म्य क्यों कहा? क्योंकि रस्सी के साथ सर्प के धर्म का क्या मिश्रण किया। बिना रस्सी, केवल रस्सी को छोड़ कर के सर्प की भान नहीं हो सकता है। सर्प में रस्सी धर्म दिखता है। कैसे? जितना रस्सी उतना आपको सर्प दिखता है ना? नहीं है। आप बहुत बड़ा सर्प का कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितना रस्सी, और जैसे रस्सी दिखता है सर्प का भी कल्पना वैसे करते हैं। इसीलिए वो इसको क्या कहा था हमने? धर्माध्यास। जो भ्रांतिजन्य तादात्म्य है उसमें धर्माध्यास होता है। किसका? साक्षी का और अहंकार का, दोनों का धर्म का मिश्रण जब होता है। जैसे धर्माध्यास में हमने कहा था लोहा पिंड में अग्नि का अध्यास होता है। एक लोहा का गोला उसमें अग्नि में डाल दो तो अग्नि का लालिमा लोहा के गोले में आता है, तो हम क्या कहते हैं? ये लाल का गोला है। लेकिन वो लाल का गोला नहीं, लोहे का गोला है। दोनों का मिश्रण है, एक को आप नहीं कर सकते। यहां पर भी हम जीव जब कहते हैं आत्मा और अनात्मा दोनों का धर्म का मिश्रण, दोनों का मिश्रण नहीं, ध्यान देना, दो वस्तु का मिश्रण नहीं। अग्नि और लोहा मिल नहीं गए, आत्मा अनात्मा मिल नहीं गए। आत्मा अनात्मा का धर्म का अध्यास हो गया, एक दूसरे के साथ तादात्म्य हो गए। और उसी को हमने जीव, मनुष्य, पत्थर, जो अलग अलग नाम में सब पुकारते रहे, इसी को कहते हैं भ्रांतिजन्य तादात्म्य। अहंकार का देह के साथ कर्मजन्य तादात्म्य, अहंकार का साक्षी के साथ भ्रांतिजन्य तादात्म्य। बोले ये चेतन अहंकार में देखे क्यों? बोले आप बताओ, जल में सूर्य दिखता क्यों? तालाब में नहीं दिखता है, तालाबस्थ जल में दिखता है क्यों? इसमें सूर्य का गलती है क्या? तालाब का गलती है। तालाब में स्थूलता है, जल में सूक्ष्मता है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना सूक्ष्म वस्तु को अचीव कर पाता है। उसी तरह अंतकरण का जो इदम पार्ट्स है वो स्थूल है, जो अहम पार्ट्स है वो सूक्ष्म है। इसीलिए उसमें सहज रूप से चेतन प्रतिबिंबित होने लगता है। जैसे जल में सहज रूप से सूर्य प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह अहंकृति में अहं सत्ता सहज रूप से प्रतिबिंबित होता है। उसका सहज संबंध है। बोले सतो नास्ते, आप कितना भी प्रयत्न करो उस सहज संबंध को हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा चित छाया वेशतो बुद्धो।
चेतन बुद्धि में क्या प्रतिबिंबित होगा, आप चाहूं न चाहूं। दूसरा जो निर्जीव है उसमें ये पार्ट्स नहीं है, इसलिए वहां प्रतिबिंबन नहीं होता है। इसीलिए देह में डायरेक्ट प्रतिबिंबन नहीं होता है। अहंकार जब देह के साथ कर्मजन्य तादात्म्य से तादात्म्यता करता है तब देह क्रियाशील होने लगता है। अहंकार के बिना देखो, गाढ़ निद्रावस्था में अहंकार लय हो जाता है, देह क्रियाशील होता है, मृत्यु शरीरवत पड़ा रहता है ना, नहीं। जैसे अहंकार जग जाता है तब हमने जागृत हो जाता है। जैसे अहंकार का लय होता है, अगर देह स्वतः होता तो देह क्रियाशील होता ना। देह स्वतः क्रियाशील नहीं है। जैसे पंखा में घूमता है, पंखा डायरेक्ट पंखा में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक का कनेक्शन क्या है? पंखा के अंदर एक मोटर लगता है छोटा सा, उसका इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्शन है, होना नहीं है। उसको निकाल दो, इलेक्ट्रिक स्विच रहे, तार भी लगा रहे पंखा के साथ, पंखा घूमेगी नहीं। तो इलेक्ट्रिक अपना पावर को कहां दिखाता है? उस मोटर में दिखाता है। और वो मोटर जब पंखे के साथ कनेक्शन होता है तब जाकर के पंखा घूमती है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पंखे के साथ कनेक्शन नहीं हो पाता है। उसी तरह ये चेतन का प्रतिबिंबन डायरेक्ट ये देह के साथ कनेक्शन नहीं होता है, बुद्धि के माध्यम से कनेक्शन होता है। इसीलिए उन्होंने 3 संबंध का बात कहा, सहज संबंध, भ्रांतिजन्य और कर्मजन्य। और तीनों का निवृत्ति कैसे होता है? बोले सहज संबंध का निवृत्ति आप कर नहीं सकते। कितना भी आप प्रयत्न करो हटा नहीं सकते। जब तक जल है तब तक प्रतिबिंबन होगा। आप बोलोगे जल रहे और प्रतिबिंबन न पड़े, इसके लिए खूब प्रयत्न करो, संभव है? जल है मतलब दिखेगा, तो क्या फिर प्रयत्न करें? बोले जल को हटाओ। आप अगर कुछ प्रयत्न कर सकते हैं तो जल को हटा सकते हैं, तो फिर प्रतिबिंबन नहीं होगा। यहां जल स्थान क्या है? अहंकार। वो अहंकार को हटा दो, कहां है क्या बताओ? लेकिन वो अहंकार हटेगा कैसे? बोले बिना भ्रांतिजन्य तादात्म्य की निवृत्ति से अहंकार हटेगी नहीं। बोले क्यों? बोले जिसको आप अहंकार कह रहे हैं ना, वो भ्रम है। अहं सत्ता को आप अहंकार कह रहे हैं, क्यों? बोले उस अहं सत्ता जैसा है, जहां है, आप जब उस अहं सत्ता को वैसा वहां नहीं देखते हैं तब आपको ठीक उसका विपरीत दिशा में देखते हैं, तब आपको वही अहं सत्ता अहंकार के रूप में प्रतीति होता है। जैसे सूर्य को सूर्य लोक में अगर देखेंगे, सूर्य को हम वैसे नहीं देखेंगे। सूर्य का स्थान कहाँ है? सूर्य लोक में है, लेकिन हम देख कहाँ रहे हैं? ठीक विपरीत पृथ्वी में स्थित जल में देख रहे हैं। तब हमको उल्टा दिखता है। सूर्य जितना है, जैसा है,
हम उतना देखते हैं सूर्य को? सूर्य जल में जितना दिखता है उतना है क्या? नहीं। वैसे है क्या? बिल्कुल नहीं। सूर्य थोड़ी इतना गोला है। सूर्य तो प्रकाश का व्यापकता है, लेकिन हम सूर्य को कैसे दिख रहे हैं? एक गोला की तरफ दिख रहे हैं। हमें भी आत्मा सत्ता व्यापक है, चेतन की व्यापकता है, लेकिन हम कितना देख रहे हैं? अंतःकरण जितना दिखा रहा है, जैसे दिखा रहा है, हम उतना देख रहे हैं। तो इसीलिए ये भ्रम कहा। मिथ्या भ्रम मतलब क्या? मिथ्या। क्यों? जो वस्तु को जहां देखना है और वो वस्तु जैसा है उसको जब ऐसा देखते हैं तब वो कभी भ्रमित नहीं होता है। वो वस्तु को हम तो देख रहे हैं, लेकिन कहां देख रहे हैं? जहां उसका होना संभव नहीं है। जितना होना संभव नहीं है, हम वहां और उतना उस वस्तु को देख रहे हैं। तब वो अहंकार रूप में प्रतीति हो रहा है। यही अहंकार अवस्था का व्यापक करता है, अवस्था के द्वारा जगत का विस्तार करता है। होना नहीं है। अरे वहां बताया अहंकार का जो पूर्ण प्रकाश माने उजागर जागृत है, अर्धा अवस्था, अहंकार अर्ध अवस्था मतलब स्वप्न में हम अहंकार का रहता है। हम लोग कभी कभी सोते हैं रात को, नींद नहीं होता है, स्वप्न में रहते हैं। स्वप्न में माने खाली स्वप्न देखता है, ये बात नहीं है। सोए हुए हैं लेकिन ये बेहोशी के तरफ है ना, गाढ़ निद्रावस्था नहीं प्राप्त हुआ, बेचैनी सा हल्का हल्का, तो उसको क्या कहेंगे? स्वप्नावस्था। अहंकार है लेकिन स्पष्ट नहीं है। मेरे को कोई बुला रहा है, मैं हाँ बोल रहा हूं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे होता है ना, उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। मैं जान रहा हूं मेरे पास कोई आया लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूं, वो क्या है? स्वप्नावस्था। मुझे कुछ कोई कह रहा है, मैं सुन पा रहा हूं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा हूं, इसको कहते हैं स्वप्नावस्था। कभी कभी नहीं कहते हैं स्वप्न मतलब ये नहीं कि खाली स्वप्न देखना, ये मत सोचो। स्वप्न अवस्था को समझो। फिर हम जागने के बाद क्या कहते हैं? अरे मैंने सोया नहीं। बोले मैंने तो गया था, मैंने कुछ कहा और तूने कुछ कहा नहीं। तो आप क्या कहते हैं? मैंने सुना तूने जो कुछ कहा, मैं कहा नहीं ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं है कि मैंने नहीं सुना। बोले क्या सुना बता? फिर बता देते हैं ना, नहीं तूने ये कह रहा था। ये जो अवस्था विशेष है ना, इस अवस्था आता है ना नहीं सबको, इसी को कहते हैं स्वप्नावस्था। अहंकार तो है, सुन रहा है, लेकिन अर्ध निद्रा अवस्था में होने के कारण वो जवाब नहीं दे पा रहा है। इसीलिए मैंने एक चीज कहा था, स्वप्न में भी हमको कर्मफल भोगते हैं, जवाब नहीं दे पाते, लेकिन भोग तो करते हैं। केवल जागृत में नहीं, जागृत में क्या होता है? भोगते भी है, प्रतिक्रिया भी करते हैं। जागृत में ये फर्क है। जागृत में क्या होता है? स्वप्न में जैसे जागृत जैसे वासना मूलक है, स्वप्न भी ऐसे वासना मूलक है, लेकिन जागृत में फर्क क्या है? वासना के अनुकूल विषय हमको मिल जाता है, लेकिन स्वप्न में वासना के अनुकूल विषय वहां नहीं होता है, केवल वासना में ही हम खेलते रहते हैं। यहां फर्क ही है। और हम, इसीलिए मैंने कहा प्रतिक्रिया अहंकार रहता है ना, अगर मुझे ये पसंद नहीं है मैं उसको हटा सकता हूं। स्वप्न में हटाने के लिए तो जाते हैं लेकिन हटा नहीं पाते हैं,
हम कोई जगह तय के पहुंचने के लिए अहंकार का पूर्ण अवस्था होने के नाते हम वो जगह पर पहुंच पाते हैं। स्वप्न आपने देखा कभी किस जगह पर आपने पहुंचा? चलते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? अहंकार का पूर्ण अवस्था न होने के कारण, धुंधला पना होने के कारण। इसीलिए स्वप्न में हम भोग करते हैं लेकिन उसका प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, उसका सुधार नहीं कर पाते हैं। जागृत में क्या होता है? अहंकार, ध्यान देना, ये अवस्था में हम व्यवहार करते हैं, इस पर हमने विचार कभी नहीं करते हैं। अहंकार में अगर कुछ, जागृत अवस्था में अहंकार पूर्ण रूप से रहने के कारण हमने अगर कोई गलती किया तो उसको सुधार पाते हैं, है ना? नहीं। लेकिन स्वप्न में गलती किया, सुधारने के लिए चलते हैं लेकिन कभी आपका सुधार नहीं होता है। देखोगे आप स्वप्न, कभी देख करके देखना अगर होता है। मैंने बोली ना, चलने के लिए चलते पहुंच नहीं पाते हैं, दौड़ती हूं पहुंचता नहीं हूं, स्वप्न खत्म हो जाता है। क्यों? यह अहंकार का खेल है। इसीलिए हमने कहा भोग तो करते हैं, कर्मफल का भोग केवल जागृत में नहीं होता है, स्वप्न में होता है। लेकिन कर्मफल का जागृत में भोगने के बाद भी हम कर्म का सुधार कर पाते हैं। स्वप्न में अहंकार पूर्ण दशा में न होने के कारण कर्म का सुधार नहीं कर पाते हैं। फर्क इतना है। और सुसुप्ति में अहंकार का पूर्ण लय हो जाता है। बोले कि वास्तव में अगर देखा जाए तो 3 अवस्था नहीं, 5 अवस्था। इस ग्रंथ में बहुत बड़ा अनोखा एक चीज है। बोले जागृत भी एक अवस्था है और स्वप्न भी एक अवस्था है। सॉरी, स्वप्न नहीं, मृत्यु। जागृत, स्वप्न, जन्म, मृत्यु। सॉरी, जन्म, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मृत्यु। कि अहंकार का 5 अवस्था होता है। बोले जन्म को क्यों अवस्था कहा? क्योंकि अवस्था उसको कहा जाता है जिसका परिवर्तन होता है। जागृत से हम स्वप्नों को जाते हैं। जैसे नित्य निरंतर कोई जागृत में नहीं रहता है, स्वप्न में नित्य निरंतर कोई नहीं रहता है, सुसुप्ति में नित्य निरंतर कोई नहीं रहता है। उसी तरह किसी का नित्य निरंतर जन्म खाली नहीं होता है, वो मृत्यु को भी प्राप्त करता है। और जिसका मृत्यु, देखो अवस्था परिवर्तन होता है, मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि उसका जन्म नहीं होता है। बोले जिसका मृत्यु होता है उसी का ही जन्म होता है। इसलिए अवस्था परिवर्तन हुआ ना, नहीं हुआ। जन्म मृत्यु तो अवस्था है, उसमें परिवर्तन होता है। जिसका जन्म होता है उसका सुनिश्चित मृत्यु होता है, और जिसका मृत्यु होता है उसी का निश्चित रूप से जन्म होता है। हमने एक बात कहा था, मृत्यु और सुसुप्ति में जो फर्क है, लोग कोई पूछेगा कि आप बोल रहे हैं ये अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है सुसुप्ति जैसा, तो सुसुप्ति में हम जाने में हमको दुख नहीं होता है, जब मृत्यु होता है दुख होता है। सुसुप्ति में जाने के लिए भयभीत हम नहीं होते हैं, मृत्यु में जाने के लिए डरते हैं। बोले सुसुप्ति अभ्यास जन्य है। आपको कोई किसी दिन कह दे, भाई आप आज सोए हैं, आपका कोई विश्वस्त लोग हैं, आप जिसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, वो कह दे आज सोए हैं, आप उठोगे नहीं उठोगे उसका कोई गारंटी नहीं, आप सोओगे नहीं, होना नहीं। अभ्यास में हम पढ़े जा रहे हैं, इसीलिए सो जाते हैं सहज रूप से।
किसी दिन कोई भय पैदा कर दे, आप आओगे नहीं दोबारा, तो आप सोओगे नहीं। हमको ये विश्वास है, हम सोते हैं तो दोबारा आ जाते हैं, तब हम भयभीत नहीं होते हैं। मृत्यु में हमको आज तक किसी ने ऐसे गुरु नहीं मिला कि मृत्यु दोबारा आना पड़ता है। हम सोचते हैं मरने के बाद गया, खत्म हो गया, और क्या, कहाँ कौन आएगा, इसीलिए डर रहता है, मैं नहीं आऊंगा, है ना। नहीं, जैसे सुसुप्ति में मैं सुसुप्ति से दोबारा आता हूं, जो सोया था वही जगता है, दूसरा नहीं, इसीलिए हमको भय नहीं होता है। अगर हमको ये ज्ञान हो जाता कि जिसका मृत्यु होता है वही ही दोबारा आता है, तो हमको कभी भय नहीं होता है ना। नहीं, हमको आज तक ऐसे कोई विश्वस्त नहीं मिले जो बताए कि तू दोबारा आएगा। और हम देखते हैं, हम कैसे मान कर कि आएगा, कैसे, हम विश्वास भी नहीं होता है। क्यों? बोले कि कैसे आएगा बताओ, ऐसे शरीर चला गया, ऐसे शरीर तो नहीं आएगा। बोले ये शरीर थोड़ी आएगा, अहंकार आएगा। ये शरीर एक वस्त्र है ना। नहीं है, आज तक हमको ये ज्ञान नहीं है ना। ये अहंकार का सारा खेल है, शरीर का थोड़ी खेल है। आप बताओ, आप देह को जो वस्त्र पहनाते हैं, देह में अगर वो वस्त्र पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नहीं मैं इसको कैसे छोड़ू, छोड़ते हैं ना, नहीं छोड़ते हैं, फेंक देते हैं, फिर नया वस्त्र पहनते हैं, रोते हैं क्या? अगर आप जान लेते हैं कि देह भी ये अहंकार का एक वस्त्र है, ये देह वस्त्र जब पुराना हो जाएगा, जरा अवस्था हो जाएगा, पुराना हो गया, फट गया, अब किसी काम को नहीं है, तो उसको आप बदलाने से रोते क्यों? इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान ने कहा, आप वास्तव में अपने को जीव के रूप में भी नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं ना, आप कभी रोते नहीं, न परिदेह बना, बिल्कुल आपको वेदना नहीं होता, दुख नहीं होता। आप नहीं जानते, आपका बुद्धि ना, सच में लोगों का बुद्धि काम करता है क्या? उसको ना मिला, उसको कपड़ा में ढक करके रख दिया, उसको काम करने नहीं दिया। किसको काम करने दिया? इंद्रिया को। किसको काम करने दिया? मन को। तेरे जितना मन हो तू उतना कल्पना कामना कर और उसको पूरा करने का इच्छा कर, लेकिन बुद्धि चुपचाप शांत पड़ा है। बोला मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि उनके साथ हूं, इसीलिए उनका सेवा करो, नौकर बन जा। बुद्धि जब ना मन और इंद्रिया का नौकर बनता है, बुद्धि का हाल क्या होता है? आप सोच लो, आप जीते जी मर गए, इतना जान लो। बुद्धि जब मन और इंद्रिया के बात को मानकर के जीवन निर्वाह करता है, इंद्रिया और मन के लिए जीता है ना, आप जान लो आप जीते जी मर गए। भगवान भगवत गीता में क्या कहा? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अगर जीवन में बुद्धि नहीं रहा, आपका जीवन व्यर्थ है, मर जाना सही है। दुनिया क्या कर रहा है? बुद्धि में चल रहा है। इसीलिए आप सोचो, जिस दिन आपका बुद्धि उजागर हुआ उसी दिन आप सोच लो आपका जन्म हो गया। इसीलिए कहते हैं गुरु होता है जो नया जन्म देता है, बुद्धि को सही दिशा देखा करके। इसीलिए गुरु शिष्य जो संबंध है ना, इसको बोलते हैं नाद पुत्र।
माता पिता के साथ हमारा जो संबंध है कर्मजन्य, लेकिन गुरु के साथ जो संबंध है नादजन्य। इसलिए कहते हैं गुरु बार बार तात शब्द शिष्य को पुकारता है, उपनिषद में देखोगे तो। क्यों? नाद मतलब एक शब्द उसके बुद्धि में बैठा दिया, जो बुद्धि को एक नया जन्म दिया। और ये जीवन में, सबके जीवन में नहीं मिलता है। अगर जीवन में इससे कोई मिल जाए, मेरे बुद्धि, जो सुप्त बुद्धि को जगाने वाला, वही जीवन में वास्तव में सुहृद होता है। वही आपका कल्याण चाहता है, हमको जगाने के लिए। हम कहाँ पड़े हैं? अपना इंद्रियां जैसे चला रहे। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन का बात नहीं, केवल पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, समष्टि जीवन में भी ऐसे होता है। इसीलिए हमारा कठोपनिषद में ये बात दिया, भगवत गीता में ये बात दिया। भगवत गीता में रथ का प्रतीक क्यों दिया? रथ तब चलेगा जब रथ में सारथी होगी, बुद्धि होगी। परिवार तब चलेगा जब पुरुष के अनुसार घर चलता है। जिस घर में नारी है वो घर उड़ जाएगी। नारी कौन है? मनस्तानी है। और सबसे बड़ा शत्रु इंद्रियां और बुद्धि को जोड़ने में देता नहीं है। इसीलिए वो नारी जो बुद्धि को, वो मन जो बुद्धि को वर्ण करता है, वो इंद्रियां कभी विशृंखलित नहीं होते हैं। आपके जीवन में भी मन का वर्ण हमेशा किसको होना चाहिए? बुद्धि को, न कि इंद्रिया। हम दुनिया क्यों हमसे छूटता नहीं है? बुद्धि को कभी लगाया नहीं, ढक करके रख दिया। ये मृत्यु है क्या? क्यों मैं मृत्यु के लिए रो? किसका मृत्यु होता है? मृत्यु एक अवस्था परिवर्तन है। और ये सारे खेल क्या हो रहा है? किसका हो रहा है? अहंकार का, देह का नहीं। हम अपने आप को देह वाला मान करके बैठ गए ना, इसीलिए देह में कुछ होता है तो क्या देह के साथ अहंकार का जो तादात्म्य हो गया, वो तादात्म्यता से हम देह को अहं मान ली। डायरेक्ट अहं सत्ता का देह के साथ तादात्म्य नहीं है, अहंकार का देह के साथ तादात्म्य है। वो कर्मजन्य तादात्म्य ही हमको नचा रहा है। अगर इस बात को हम समझ जाए तो फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे। हम इतना भोग विलास में जीवन जीते हैं, बुद्धि को कभी विवेक करने में नहीं देते हैं। विवेक करने में बुद्धि को कहां लगाते हैं? जहां नहीं लगाना चाहिए। बच्चे अच्छा पढ़े लिखे लिए, अच्छा जॉब कर लिए हैं, बच्चे अच्छा खान पान खा लिए। अरे बुद्धि इसी का काम है, ये बुद्धि का काम है, ये मन का काम है। दाल चावल विवेक करने के लिए बुद्धि नहीं है। मेरे खुद के विषय में विवेक करने के लिए बुद्धि आया है। अपने लिए बुद्धि का जरूरत है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे को परीक्षण करने के लिए नहीं, खुद को। हमने कभी देखा नहीं, बुद्धि को सुप्त डाल दिया। इसीलिए अगर हम ये अवस्था को लेकर के विचार करते हैं, जन्म मृत्यु को लेकर के विचार करते हैं,
फिर हम कभी दुखी नहीं होते। बोले ये सब घटना हुआ कैसे? बोले अविद्या के कारण। किसका? बोले तुम्हारा और किसका? कौन था? जब कुछ नहीं था कौन था? आप थे ना। जब दुनिया कुछ भी नहीं था, उसके लिए गाढ़ निद्रा में चले जाओ। जब कुछ नहीं था, आप नहीं थे क्या? आप थे ना? नहीं थे? आप थे। आपके सिवाय कुछ नहीं था, तो फिर अविद्या अगर होगा तो किसका होगा? आपका ही होगी। आपके विषय में ही ना समझ। अविद्या मतलब क्या? ना समझ, सही समझ न होना। जैसे रस्सी के विषय में सही समझ न होने के कारण सर्प का तो उदय हुआ ना। अगर रस्सी के विषय में सही सही समझ आपको प्राप्त होता तो सर्प का उदय नहीं होता। उसी तरह जब अहंसत्ता का सही सही ज्ञान हमको होता तो फिर अहंकार का उदय नहीं होता। अहंकार का उदय नहीं होता तो जीव भाव भी नहीं आता। अहंकार का उदय नहीं होता तो संसार नहीं बनता। जो संसार मेरे लिए दुख का कारण है। इसीलिए कह रहे हैं ये अविद्या को समझो। अविद्या का दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं विक्षेप शक्ति तकलीफ है। ईश्वर ने क्यों इतना जगत बनाया? किसको दोष देते हैं? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने जगत बनाया। ये जो नाम रूप जगत क्या है? ये सृष्टि नाम रूप ईश्वर ने नहीं बनाया, अहंकार ने बनाया है ना? नहीं है। अहंकार जब तक रहता है तब तक जगत दिखता है। अहंकार नहीं रहता है तो जगत दिखता है क्या? तो ईश्वर ने कैसे बनाया? उसने अपना प्रोटेक्शन के लिए जगत का निर्माण किया है ना? नहीं। किसका प्रोटेक्शन के लिए? संसार का प्रोटेक्शन के लिए। संसार मतलब मेरे जो जितना मैं अपने ऊपर औपाधिक रूप से पहचान बनाया, वो पहचान को मजबूत करने के लिए मुझे जगत चाहिए ना? नहीं चाहिए? तब जगत का निर्माण किया। और ये सब के सब आवरण शक्ति के कारण है। विक्षेप तकलीफ नहीं है, तकलीफ आवरण है। आवरण के कारण विक्षेप का उदय। आवरण नहीं होता तब विक्षेप आपको तकलीफ नहीं देता। जगत हमको कष्ट नहीं देता है, दुख नहीं देता है। हमको दुख संसार ही देता है। हमने इसका दृष्टांत भी दिया था। संसार और जगत में जो भेद हमने दिखाया था कि हमने रास्ता में जा रहे हैं, हमारा कोई संबंधी है लेकिन हम जानते नहीं ये हमारा संबंधी है। उनका एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा और चला गया, आपको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप घर गए, घर से सुना कि आपका रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ। बोले कहाँ? बोले तू जिस रास्ता पर आया। बोला मैंने तो देखा। बोला कि अच्छा वही व्यक्ति हमारा रिश्तेदार, मेरे चाचा? बोला कि हाँ तेरे चाचा। तुरंत क्या हुआ? आपने वही व्यक्ति को एक्सीडेंट प्रत्यक्ष देखा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन घर जाकर के आपको रिश्ता बनाया, संबंध,
उस संबंध का नाम है संसार। मेरा चाचा, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, वही व्यक्ति रूप में था, कुछ नहीं तकलीफ देता था। तो आपको व्यक्ति तकलीफ देता है या व्यक्ति के साथ जो संबंध बोध है वो तकलीफ देता है? संबंध बोध। उस संबंध का नाम संसार। ध्यान देना, ये घर मकान बच्चे कुच्चे का नाम संसार नहीं है, वो जगत है। ये जितना नाम रूप जगत है, ये मकान पहले से बनी हुई था, ये जमीन पहले से था, भैया ने नहीं खरीदे थे। ये जमीन पर कोई भी कुछ करता था, आपको फर्क पड़ता था? अब कोई करे, क्यों? मेरा है। तब आप ताला डालते थे? नहीं। अब आप ताला डालोगे ना? नहीं। क्यों? जब हमने संबंध बनाया तो संसार किसको कहते हैं? वो जमीन मुझे कष्ट नहीं दे रहा है, वो जमीन के प्रति मेरा जो आत्मीयता है, मेरा है, वो मेरापन ही मुझे दुख देता है। इसी का नाम संसार है। ये किसने बनाया? अहंकार। अहंकार मतलब जो व्यापक सत्ता है, उसको हम जब परिच्छिन्न मान लिए, हमारा अद्वैत मकरंद ग्रंथ में दिया, साक्षी और जीव में फर्क क्या है? बोले जो सर्वव्यापक चेतन है, उसको जब आप परिच्छेद परिताप, ये दो लक्षण वहां पर बताया। परिच्छेद मतलब व्यापक को छोटा बना दिया तो दुख होगा ही होगा। आप व्यवहार में भी देखोगे, आप हर चीज को जितना व्यापक बनाओगे उतना सुखद लगता है, जितना आप समेट करके रहोगे उतना दुख होता है। आप देखोगे जॉइंट फैमिली में जाओगे, बड़े आनंद में रहते हैं। हमने बंबई में तो देखा है, बड़े ही खुश में रहते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे फैमिली जो होते हैं ना, मेरे बच्चे में, उन लोगों को हमेशा दुखी रहते हैं, मर मर के जीते हैं। क्यों? इन लोगों को किसी के लिए कभी जिया नहीं, खुद के लिए जीते हैं। फिर कोई अगर आ जाता है तो इनको लगता है हमारा हिस्सा से कम हो जाएगा। बांट के खाने में जो आनंद आता है, दे करके खाने में जो आनंद आता है, पहले जमाने में माँ लोग बांट करके खाते थे, आनंद में रहते थे। आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन यही प्रवृत्ति नहीं। मेरा अहंकार को अति जितना आप समेटोगे उतना उतना दुख होता जाएगा। इसीलिए कहा परिच्छेद परिताप। अपने आप को परिच्छेद किया तो परिताप मतलब दुख होगा सुनिश्चित। अपने आप को जितना व्यापकता से देखोगे कभी आपको दुख नहीं होगा। हमने जाते हैं कहीं तो लोग पूछते हैं आपको नींद आया? मैं बोले क्यों नहीं आएगा? हाँ, तो शरीर का तकलीफ के लिए कभी नींद नहीं आया, अलग बात है। मैं राजस्थान जाती हूँ तो एक अम्मा मेरे को बोलते थे, रोज हमेशा पूछते थे, अम्मा नींद हुआ? मैं बोली हाँ। बोले आते ही नींद हो जाता है? मैं बोली हाँ। बोले मेरे को कभी नहीं होता है, किसी के घर गए तो मेरे को नींद नहीं होता है। मैं बोली आप सोचते हैं ये किसी का घर है, हम सोचते हैं ये हमारा घर है। आपके घर जितना दिन के लिए आए हैं, हम थोड़ी सोचते हैं ये अम्मा का घर है, हमारा घर है भाई। अपने घर में रहने का तरफ आप मानो न मानो, हम तो मानते हैं ना। हम मानेंगे, हमको आनंद चाहिए। हम अगर अपना मान लेते हैं तो फिर हमको क्यों नहीं आएगा? अहम मेरापना को जितना व्यापक करोगे, व्यवहारिक धरातल पर की बात मैं बोल रहा हूं। अध्यात्म में तो मैंपना को हटाना है, लेकिन आरंभ में मैंपना को जितना व्यापक करोगे, आप देखो आपको तकलीफ नहीं होता है। हम सबको अपना कहते हैं, तकलीफ होता है? आप 2-4 लोगों को अपना कहते हैं। ब्लड रिलेशन, काय का ब्लड रिलेशन?
कुछ नहीं होता है। उसको अपना मानते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। और आपको ज्यादा तकलीफ कौन देता है? आपका ब्लड देता है दूसरा कोई नहीं देते हैं आपको। आपको चोट अगर कोई पहुंचाता है तो आपका ब्लड रिलेशन वाला ही पहुंचाते हैं। ये बात तो समझ लो। आपको यूज अगर कोई करते हैं, टिश्यू पेपर, मैंने कहा था टिश्यू पेपर, जब जरूरत टिश्यू पेपर लाओ, पोंछ दिया, काम हो गया, फेंक दो डस्टबिन में। ऐसे ही इसी का नाम है परिवार, संबंध, रिश्ता जिसको आप कहते हैं। यही आपको दुख देता है, इसी का नाम है संसार। और ये किसने बनाया? अविद्या का आवरण शक्ति ही भेद को देखने नहीं दिया, तभी ये हुआ। अगर वो भेद को, किसका भेद है? बोले दृष्टा दृश्य का भेद है, कि दृष्टा का दृश्य के साथ कैसे संबंध होगा? अगर दृष्टा से दृश्य अलग होता, दो वस्तु होते, तो संबंध बनाओगे। जब वो अलग ही नहीं है, सोना का अलंकार के साथ कभी संबंध बन सकता है? क्यों? अलंकार का तो हर जगह सोना, सोना क्या कहेगा मैं किसके साथ संबंध बनाऊं? मैं तो हर जगह हूं। हम यही संबंध बना रहे, इसीलिए कहा भ्रांति जन्य, ये भ्रम आपको है। जो आपने संबंध बनाया, ये संबंध नाजायज है, जायज नहीं है। और यही किया अविद्या। अविद्या कितना खेल कर रहा है, उसको आप समझ रहे हैं? उसी को मैंने कल या परसों कह रही थी, उसी अहंकार अपने आप को तृप्त करने के लिए बाजार बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, पुलिस स्टेशन बनाया, बैंक बनाया, सब कुछ व्यवस्था किया, मंदिर बनाया, अहंकार को पुष्ट करने के लिए ना। किस लिए? क्यों? मंदिर में मैंने बना हुआ मूर्ति है, ये ईश्वर का दिया मूर्ति में हमारा आस्था नहीं होता है। हमारा अहंकार को पुष्ट करने के लिए किसने बनाया? हमने बनाया, हमने कारीगर ला करके बनवाया। ये किस लिए? अहंकार को पुष्ट करने के लिए। और जितना जितना आपने फैलाया, अहंकार उतना उतना व्यापक होते गया। उसको समेटने के लिए फिर हमें समय लग जाता है ना? नहीं है अहंकार। ये मत सोचो कि केवल 3.5 हाथ शरीर में, हमने इसको पुष्ट करने के लिए क्या न किया बताओ? अधर्म किया, गलत काम किया। और हमारा शास्त्र में तो दिया है, ये अहंकार को पुष्ट करने के लिए कितना भी बड़ा सत्कर्म करो वो अधर्म ही है, निषिद्ध कर्म है। क्योंकि अहंकार तुम्हारा पहचान नहीं है। अरे जो रिश्ता बनाया आपने, बेटा कहा, बेटी कहा, जो भी रिश्ता बनाया, किसके लिए? अहंकार को पुष्ट करने के लिए। आज तक पुष्ट हुआ अहंकार? इतना कुछ व्यवस्था कर दिया, कभी तृप्त हुई अहंकार? अगर उसमें अहंकार को पूर्णता प्राप्त होती तो आज तक तो कब से पूर्णता मिल जाता, अहंकार को तृप्त हो जाता अहंकार। जन्म जन्म बीत जाता है, फिर भी हम बुद्धि काम नहीं करता है, इसी के पीछे भागी रहता है कि ये पुष्ट करेगा अहंकार को, ये सुरक्षित रखेगा अहंकार को। अहंकार को कोई सुरक्षित नहीं रख सकता है। अहंकार वहां सुरक्षित है
जब अपने सत्ता में ही समाहित होता है। गंगा जी वहां सुरक्षित है जब गंगा सागर में मिलता है। इसीलिए इस आवरण शक्ति ही सबसे बड़ा प्रतिबंध है, विक्षेप नहीं। विक्षेप क्या करती है? विक्षेप बोले ये जो सच्चिदानंद स्वरूप दृष्टा चेतन, उसको नाम रूप में दिखाती है। नाम रूप अलग नहीं, उसी सच्चिदानंद वस्तु को, जैसे सोना एक वस्तु है, गहना नाम रूप है, वो सोना को गहना रूप में, नाम रूप में प्रतीति कराती है। जैसे वैसे ही हमारा अविद्या से उत्पन्न कामना ही, जैसे कामना उठती है ऐसे ऐसे नाम रूप का निर्माण करता है। फिर असंख्य नाम रूप का विस्तार करता है उसका आश्रय लेने के लिए। ये विक्षेप शक्ति, एक ही वस्तु अनेक रूप में, वो वस्तु जैसा है उल्टा रूप में, ये विक्षेप शक्ति कराती है। एक सत्ता है लेकिन अनेक नाम रूप में दिखाना। और आवरण शक्ति क्या करती है? भेद को ढक लेता है। मैंने कहा था ये अविद्या आत्मा में नहीं है, अविद्या किसमें है? आत्मा के विषय में, अपने बुद्धि में अविद्या है। इसीलिए आवरण कहां करता है? बुद्धि में जो समझ का आवरण कर देता है। समझ जो होना चाहिए वो समझ को ढक लेता है। जिसमें मैं सही सही समझ नहीं पाता हूं, जब सही नहीं समझता हूं तब मैं और कुछ मान लेता हूं। जैसे रस्सी को सही सही न समझने का कारण सर्प रूप में माना, वो सर्प आया कहां? पूर्व पूर्व स्मृति, पूर्व दृष्ट अवभास इति। पूर्व रे मैंने कभी सर्प देखा था, वो सर्प का स्मृति आया, सर्प नहीं आया, पूर्व सर्प, पूर्व सर्प का स्मृति। ये नाम रूप भी क्या है? पूर्व पूर्व व्यवहार का स्मृति सच्चिदानंद वस्तु को नाम रूप में दिखाने लगता है। ये कौन करा रहा है? विक्षेप शक्ति। लेकिन तब आया पहले आवरण जब हुआ। आवरण नहीं होता तब विक्षेप नहीं होता। मैंने कहा गाढ़ निद्रा अवस्था में आपको आवरण का भान नहीं होता है, मतलब जीवत्व का भान, अहंकार का भान नहीं होता है, तो विक्षेप जो जगत आपको दिखता है, सोचो। इसीलिए संसार और जो जगत दोनों, संसार के कारण जगत का उदय। संसार नहीं होता तो जगत क्यों जरूरत है? बताओ, किसके लिए जरूरत है जगत? संसार के लिए जरूरत है। जो असंसारी है, चेतन के लिए जगत का जरूरत नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं इस अविद्या को समझो। आपके जीवन में अगर दुख किसी ने फैलाया तो अविद्या ने फैलाया। इसे अविद्या का निवृत्ति करो। किससे? विद्या से। कौन सी विद्या? उसी दृष्टा का सही सही समझ से ये अविद्या का निवृत्ति होगा। और अविद्या का निवृत्ति से आपका सारे समस्या का हल हो जाएगा। आपका दुख निवृत्ति, संसार निवृत्ति हो जाएगा। जगत रहे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार निवृत्ति होना चाहिए, संसार दुख का कारण। और इसी का निवृत्ति कैसे उस सच्चिदानंद स्वरूप को देखे, उसका वर्णन फिर बोले कि हर जगह वो सच्चिदानंद है, कहाँ नहीं है। हर नाम रूप में वस्तु है। जैसे हर गहना में सोना है,
उसी तरह हर नाम रूप में सच्चिदानंद वस्तु है। वो वस्तु ही उल्टा रूप में देख रहा है, तब उसको नाम रूप दिया गया। वस्तु से नाम रूप भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। बोले कि ये बात को कैसे समझे? बोले इसको समझने के लिए उपाय चाहिए। क्या करे? बोले समाधि सर्वदा कुर्यात। बोले कब से करे? बोले कल से। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णं